कल्पना कीजिए, सुबह के 6 बजे हैं। आपकी आंख खुलती है, लेकिन कुछ अलग है। आपका फ़ोन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। आप टीवी ऑन करते हैं। हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है। दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। आसमान में लड़ाकू विमान की आवाज़, सड़कों पर भगदड़, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। कोई बैंक से पैसे निकाल रहा है, कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसी वक्त एक ऐसा फैसला लिया जा चुका है जो पूरी मानव सभ्यता को बदल सकता है। क्या ये है विश्व युद्ध 3 की शुरुआत? विश्व युद्ध 3 एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे पैदा होगा। आज दुनिया कई हिस्सों में पहले से ही तनाव में है। अमेरिका और चीन, ताकत और टेक्नोलॉजी की लड़ाई। रूस और यूक्रेन, जमीन और प्रभुत्व की लड़ाई। मध्य पूर्व, तेल, धर्म और सत्ता का संघर्ष। इन सब के बीच छोटे छोटे विवाद हर दिन बढ़ रहे हैं। कभी कोई देश दूसरे पर आरोप लगाता है, कभी कोई सीमा पर सेना बढ़ाता है, और फिर एक दिन कोई एक गलत कदम और युद्ध शुरू। इतिहास में 1914 का एक छोटा सा घटना, एक हत्या, पूरे विश्व युद्ध 1 का कारण बनी थी। आज जब हथियार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, तो एक गलती का परिणाम कितना बड़ा होगा। आज दुनिया में लगभग 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, और हर एक हथियार हजारों लाखों जिंदगियों को खत्म करने की ताकत रखता है। अगर एक देश ने गुस्से में परमाणु हमला किया, तो दूसरा देश भी जवाब देगा, और फिर शुरू होगा चेन रिएक्शन। कुछ ही घंटों में दुनिया के बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, बीजिंग, मॉस्को, लंदन खतरे में आ सकते हैं। परमाणु विस्फोट के बाद तेज रोशनी, भीषण गर्मी, सब कुछ जलकर राख। लेकिन असली खतरा उसके बाद शुरू होता है। रेडिएशन, विकिरण, जो हवा, पानी और जमीन में फैल जाता है। लोग बीमार पड़ते हैं, पीढ़ियां तक इसका असर रहता है। और फिर आता है न्यूक्लियर विंटर, जब धूल और धुआं आसमान में छा जाता है। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती। पूरी दुनिया ठंडी और अंधेरी हो जाती है। खेती खत्म, खाना खत्म, जीवन खत्म होने लगता है। विश्व युद्ध 3 सिर्फ बम और बंदूक से नहीं लड़ा जाएगा, ये होगा टेक्नोलॉजी वॉर। आज के समय में एआई खुद फैसले ले सकता है। ड्रोन बिना पायलट के हमला कर सकते हैं, रोबोट सैनिक बन सकते हैं। साइबर वॉर के जरिए बैंक सिस्टम हैक, बिजली ग्रिड बंद, अस्पतालों की मशीनें फेल। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए एक देश पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इस युद्ध में दुश्मन दिखाई भी नहीं देगा। जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। रोजमर्रा की हालत, खाने की लाइनें, पानी की कमी, दवाइयों की कमी, आर्थिक संकट, नौकरी खत्म, पैसे की कीमत गिरना, महंगाई आसमान चूमना, मानसिक डर, हर समय डर, परिवार से बिछड़ने का खतरा, भविष्य अनिश्चित। लोग अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने लगते हैं। शरणार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, इसलिए विश्व युद्ध 3 में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत कोशिश करेगा शांति बनाए रखने की, किसी भी पक्ष में सीधे शामिल न होने की। लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेंगी, व्यापार प्रभावित होगा, सीमा पर खतरा बढ़ेगा। अगर हालात बिगड़े तो भारत को भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे, और तब ये युद्ध हर भारतीय तक पहुंचेगा। इतनी विनाशकारी स्थिति के बावजूद एक उम्मीद अभी भी बाकी है। दुनिया के पास विकल्प हैं: बातचीत, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ताकत और अहंकार टकराते हैं तो समझदारी पीछे छूट जाती है। विश्व युद्ध 3 सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये तय करेगा कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, विनाश के लिए या भविष्य बनाने के लिए। आज भी समय है कि दुनिया सीख ले, क्योंकि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो शायद इसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। विश्व युद्ध 3 अगर हुआ तो ये सिर्फ देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, ये इंसान और उसके अस्तित्व के बीच युद्ध होगा। रात के 2 बजे हैं। पर्शियन गल्फ के ऊपर अचानक मिसाइल लॉन्च होता है। कुछ ही सेकंड में यूएस नेवी के जहाज अलर्ट मोड में आ जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को ये सिग्नल भेज रहे हैं, वॉर हैज़ बिगन।
स्टॉक मार्केट क्रैश, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो। तो क्या सच में यूएसए और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर होने वाला है या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल प्रेशर गेम है? आज हम जानेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इतिहास, हिडन ट्रूथ